सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एक रिएक्शन जिसका नाम है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एग्जामिनेशन में भी बहुत आती है और इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंस भी ज्यादा दी जा रही है। सन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये मानी जा रही है क्लेजन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप उम्मीद ना करते हो और आ जाए, तो फिर मान के चलना ये रिएक्शन खतरनाक साबित हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और क्लेजन रिएक्शन का भी आप आनंद लेंगे कि आखिरकार क्लेजन रिएक्शन होती क्या है। तो मैं वो बताने की कोशिश भी कर रहा हूं। देखिए, क्लेजन रिएक्शन में सबसे पहले काम आपको ये ध्यान देना है कि ये क्लेजन कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन एक एस्टर से दूसरा एस्टर बन जाएगा। एक खास बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना है। तो यहां पर आप नोट कर पा रहे होंगे RCOR डैश और या RCOR डैश, इसमें एल्कोहल भी निकलेगा और एक बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि या तो बीटा कीटो एस्टर और साथ में बीटा डाई कीटोन भी बन सकता है, यह भी संभावना है। तो the Claisen condensation is a carbon-carbon bond forming reaction that occurs between two esters. This is one of the most important word. Between two esters, one ester and another carbonyl compound in the presence of a strong base, resulting in the beta keto ester और beta diketone बनने की कंडीशन यहां पर रहती है। ये बात आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एक बात तो ये ध्यान देनी पड़ेगी कि इस रिएक्शन में एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनेगा, लेकिन बीटा कीटो एस्टर बोला जाता है इसको। अब इसकी जरूरत क्या होगी? इसकी जरूरत यह है रिएक्शन की कि इसके लिए हमें इनोलाइज्ड वाला रिएजेंट जिसमें अल्फा प्रोटॉन होना चाहिए, उसका डीप्रोटोनेशन हम लोग करेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी है। एक बात और दूसरी बात है कि जो इनोलाइजेबल और नॉन इनोलाइजेबल कार्बोनाइल कंपाउंड है, वही डिफरेंट अगर होंगे तभी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा और ये क्लेजन कंडेंसेशन रिप्रेजेंट होगी। ये बात भी इस रिएक्शन की खास बात है। आखिरकार ये मैकेनिज्म क्या होती है इस रिएक्शन की? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इथाइल एसीटेट को अगर सोडियम इथॉक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में आप जो है वो कंडेंस करा देते हैं, तो यहां पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त हो जाता है और इथेनॉल बनता है। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस रिएक्शन को परफॉर्म आपको करना है, इस रिएक्शन को अगर परफॉर्म करना है, तो एक बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए कि यहां पर आप CH3, ये यहां पर आप थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको बेटर समझा पाऊं। ये मैं ऐसे लिखता हूं, देखो CH3 लिखा, यहां पर C डबल बॉन्ड O लिखा और यहां पर O C2H5 लिखा। लेकिन अगली बार जब मैं लिखने जा रहा हूं, तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे लिखूंगा कि यहां लिखूंगा CH3, तो यहां पर HCH2 करके लिखूंगा और यहां CO और यहां OC2H5। तो ये हिस्सा हमारा C2H5OH बन करके निकल जा रहा है, तभी हमें ये वाला प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है। तो कंडेंसेशन तो है ही, ये तो आप जान ही रहे हैं। और अगर मिक्स्ड है हमारे पास में, तो ये ध्यान देना है कि फिनाइल का ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ पाओगे। इस बात का भी आप, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, इसलिए बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे। तो यहां पर होने की संभावना आपको क्या दिखाई देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप क्या करेंगे कि इसका H ले लेंगे, यहां देखिए इसका H ले लेंगे आप और इसको इस साइड से तोड़ देंगे, तो ये वाला OCH3 और यहां से H चला जाएगा, तो मिथेनॉल बनेगा और बीटा कीटो एस्टर यहां भी प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो आप जान सकते हैं और मान सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। ये मैकेनिज्म इसकी अगर हम कंडेंसेशन की देखें तो कैसे चलती है वो मैकेनिज्म भी, वो तो एक सिंपल रिएक्शन हो गई, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स कौन कौन सी होती है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस इस पे डालते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH ऐड करते हैं, तो हमारा ये NaOH जो रिएक्शन करेगा, तो करेगा क्या वो मैं बताता हूं। ये OH यहां से H को खींच लेगा और ये बॉन्ड को ट्रांसफर करेगा इधर साइड में, तो ये बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यानी H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो जाएगा, तो कंपाउंड बना R1CH डबल बॉन्ड COR नेगेटिव OR प्लस ROH बना। इस वाले कंपाउंड को हमने उठा करके यहां रख दिया है, ये वाला यहां रखा गया है
और ये दूसरे भैया है हमारे पास में, जब दूसरे भैया पर ये वाला पॉजिटिव पार्ट, भाई ये नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये जब अटैक करेगा तो ये अटैक, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये मर्ज हो गया, कंडेंस हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एस्टर इनोलेट अटैक इस पर करता है और करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लेता है। ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं करना है, पूरे कंपाउंड को इस कार्बन से जोड़ करके ये लटका दिया गया। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये ऐसे लटका हुआ है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नोट कर पा रहे हो तो ये आप ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है मैं आपको सही से दिखा पाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहां नोटिस करिए, ये R1 है, दिख रहा ना, और ये भी R1 है, यहां पर RCH2 है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन तो ये है जो ऊपर मैंने यहां पर बनाया हुआ, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये वाला जो मैं येलो कलर या ग्रीन कलर मान लेता हूं, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और इन दोनों को उठा करके जब मैंने यहां लिखा और यहां से मैंने प्रोटोनेशन कराया, तो ये आपका ये क्या होगा, ये बॉन्ड अंदर जाएगा, जब ये अंदर डबल बॉन्ड हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई ना, सी डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ना। इसके बाद ये, इसको छेड़िए मत, और ये जो कंपाउंड आपको नेगेटिवली चार्ज यहां से H ले लेगा, तो यहां पर OH हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहां से निकल करके कंपाउंड बनाएगा, एस्टर बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है, बॉन्ड कंप्लीट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, इसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, उसके बाद वाटर को अटैक कराओगे, H यहाँ पर जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद फिर हम बैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे और यहाँ पर ROH बना देंगे। तो इंटरमीडिएट इसमें कोलैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द इंटरमीडिएट कोलैप्स एंड कार्बोनिल रीअरेंज इटसेल्फ गिविंग बैक कार्बोनिल बॉन्ड एंड रिलीजिंग द एल्कोक्साइड टू फॉर्म बीटा केटो एस्टर। तो ये बीटा कीटो एस्टर जो बना है वो इसी कंडीशन पर बना हुआ है। फिर से एक बार आप जरूर देखिए इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, दोबारा एक बार और समझिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, अटैक यहां पर हम लोग कराएंगे, यानी कि ये ग्रुप जाकर के यहां जुड़ेगा, और जब ये ग्रुप यहां पर जुड़ा तो ये तो RCH ये ऐसा ही रहा, नीचे इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर देखो RCH हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, RCH हो गया, और ये वाला कंपाउंड आपके सामने ये जुड़ चुका है। तो आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, ये हमारा अटैक उसी कंडीशन पर है। और ये रीअरेंज, भाई सिंपल सी बात है, जब ये ऐसे करके मूव कराओगे आप, देखो यहां पर वही अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि हम लोग ये क्या करें, ये बॉन्ड हम लोग ट्रांसफर कर दें। जब ये बॉन्ड ट्रांसफर कर देंगे तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर भी कंडीशन, क्योंकि ये सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी एग्जामिनेशन में खूब आती है। फिलहाल आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और एग्जाम्पल के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसमें कन्वर्जन किस कंपाउंड का किस कंपाउंड में हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एग्जामिनेशन में आ सकती है, संभावनाएं पूरी है, आप जरूर इसको याद कर लीजिए। बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, और आप इसको भूलिएगा नहीं कि क्लेजन कंडेंसेशन और नेफ रिएक्शन, मैंने दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपको बताइए। तो याद करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि PGT इस बार आपको क्वालिफाई करना ही है। थैंक यू।